तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। हमने 3 मैट्रिक्स के बारे में इसमें हमने बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी A इज़ इक्वल टू 0 0 0। तो हमने ये बताना है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। हमें पता है कि वो मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम इंट्रीज ज़ीरो हों, यहाँ पे इंट्रीज को हम बोलते हैं, ये जो इसके अंदर ये देखिए 0 0 0, ये सारी इनके अंदर इंट्रीज हैं, ठीक है। वो मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम इंट्री ज़ीरो हो उसे हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। फर्स्ट में जो हमारे पास लिखा हुआ है A इज़ इक्वल टू 0 0 0 0, तो यहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है इज नल मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है B इज इक्वल टू 2 3 4। तो हमने ये बताना है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। अब ये देखें इसमें हाउ मैनी रोज, इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है। तो इसमें तो रो 1 है और कॉलम चेक कर लेते हैं 1 2 एंड 3 C3। टोटल कॉलम इसके अंदर कितने हो गए, 3। ऐसी रो जिसके अंदर सिर्फ 1 रो हो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स, बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 रो। ओके, तो फर्स्ट वाली हमारे पास जो है मैट्रिक्स वो तो होगी जी नल। सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास हो गई रो। तो नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स है सी इज़ इक्वल टू 4 0 6। हमने ये बताना है कि ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है। तो इसके अंदर हमारे पास रोज तो 3 है, 1 2 एंड 3, बट कॉलम हमारे पास कितना है, 1। ओके, ये हो गया जी रो 1 रो 2 एंड रो 3। रो 1 रो 2 रो 3, इसके अंदर हमारे पास 3 रोज हैं और कॉलम 1 है, तो हम इस मैट्रिक्स को क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। ओके, तो हमारे पास ये होगी जी कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है D इज़ इक्वल टू 1 0 0 1। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि ये देखें जी कि ये जो होता है ये होता है इसका डायगोनल, और डायगोनल में अगर हमारे पास 1 1 है देन हम क्या कहेंगे कि जो मैट्रिक्स है वो यूनिट मैट्रिक्स है, और डायगोनल के अबव और बिलो हमारे पास 0 0 एंट्रीज होनी चाहिए। ये देखें कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है 1 0 0 1, उसको डी का नेम दिया गया। अब मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि ये तो हमारे पास हो गया जी डायगोनल, और डायगोनल में हमारे पास 1 1 है, और उसके अलावा डायगोनल के अबव, ये अबव द डायगोनल, ये बिलो द डायगोनल, हमारे पास जो एंट्रीज हैं वो 0 हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स 0 हैं। देन इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। ओके, तो ये तो होगी यूनिट मैट्रिक्स। जो नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है उसको हम क्या कहेंगे, उसके अंदर जो एंट्री है वो 0 है, तो वो भी नल मैट्रिक्स हो जाएगी। नल मैट्रिक्स। और जो लास्ट में हमारे पास F है 5 6 एंड 7, ये वाली मैट्रिक्स क्या होगी, ये हो जाएगी जी कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसके ऊपर भी कॉलम मैट्रिक्स है ये वाली, और ये भी कॉलम है, और इसके अंदर कॉलम कितने हैं, कॉलम इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है। ओके, C1, और रोज तो चलें जितनी मर्जी हो।
आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी मुश्किल हो रही है तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैंने तमाम मैट्रिक्स के बारे में बताया है, तमाम मैट्रिक्स के टाइप को डिस्कस किया हुआ है कि नल मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। वो आप जो वीडियोज़ देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई। हमने क्या आइडेंटिफाई करना है? स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। ये तमाम मैट्रिसेस हमने क्या इसमें आइडेंटिफाई करनी है। ओके, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास जी, ये माइनस है 2, 7, 12 एंड 0, और हमने ये बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, बिकॉज क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, इस वजह से ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये देखें, जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास इस तरीके से है, -8, 2, 7 एंड 12, 0, 4। हमें देखना है इसके अंदर कितनी रोज हैं, R1 एंड R2। कॉलम चेक कर लेते हैं जी, C1, C2 एंड C3। और रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है, देन हम इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर रोज एंड कॉलम्स की तादाद सेम होगी देन हम उसे क्या बोलेंगे कि वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो इसका हम रीज़न क्या देंगे? इसको हम बोलेंगे ये जो मैट्रिक्स है, इसको जो तमाम कुछ लिखा हो इसको रेज कर देते हैं। ओके, अब हम लिखेंगे इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रीज़न इसका क्या है हमारे पास? बिकॉज number of rows does not equal to number of columns। ये इसका रीज़न हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी क्वेश्चन नंबर 2301। हमने ये बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स है। अभी हम डिस्कस करके आ चुके हैं यहाँ पर एफ को और सी को। इसमें हमने बता दिया था कि ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर जस्ट एक कॉलम है। ओके, रोज से हमारा कोई भी कंसर्न नहीं है कि रोज जितनी मर्जी हो, हमने ये देखना है कि उसकी जो शेप है वो किस फॉर्म में है। शेप है यानी कि जो डेफिनेशन पीछे पढ़ी थी हमने, उसके अकॉर्डिंग हमने चलना है। तो ये हमारे पास क्या होगी जी? कॉलम मैट्रिक्स। ओके, ये है कॉलम मैट्रिक्स और ये हमारे पास क्या थी? रेक्टेंगुलर। ओके, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थी। नेक्स्ट मैंने आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया है तो मैंने बताया था कि अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होंगे देन उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे कि वो मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ, मैं वहाँ से आपको बता देती हूँ जी। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है? हमारे पास क्वेश्चन 4 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में दो मैट्रिक्स बन रही है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है जी 1 0 0 1। तो सबसे पहले आप इस पर फोकस करें, ये कौन सी मैट्रिक्स है। मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिल्कुल यानी कि बहुत ही तफसील से आपको बताई है। यानी कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं वो 1 हो,
एंड जो अबव और बिलो द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल वो ज़ीरो होने चाहिए। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है उसे तो सबसे पहले हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ये तो बात होगी सही, लेकिन अब ये भी देखने कि यूनिट मैट्रिक्स के अलावा ये कौन सी मैट्रिक्स बन सकती है। तो यूनिट मैट्रिक्स के अलावा ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इसके अंदर सेम है, यानी कि R1 एंड ये R2, ये होगी जी C1 एंड C2। ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। ओके, स्क्वायर प्लस यूनिट मैट्रिक्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्या है। हमने बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सी मैट्रिक्स है। अब फोकस करें, ये हमारे पास इसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स तो सेम नहीं है, तो देन हम क्या इसे नतीजा निकाल सकते हैं कि ये वाली जो मैट्रिक्स है ये कौन सी मैट्रिक्स है जी। चलिए आप गेस करें जब तक। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास हो गई रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में बता दिया कि कौन कौन सी मैट्रिक्स हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को आप तो खुद बता सकते हैं कि ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास रो मैट्रिक्स है, सॉरी, और क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। ये तो हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है, उसमें देखें कि सबसे पहले हमने क्या देखना होता है कि उसकी एंट्रीज़ किस टाइप की हैं। अब ये जो है एंट्रीज़ रैंडमली उन्होंने कोई भी एंट्रीज़ अंदर लिखी हुई हैं, और अब ये देखें कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितनी है। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बताने, अभी बता देते हैं जी। 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की जो मैट्रिक्स होते हैं उसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट मूव कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो नल मैट्रिक्स है पक्की, क्योंकि इसके अंदर तमाम एंट्रीज है ना वो ज़ीरो हैं। ओके, हम लिख देते हैं जी ये तो है नल मैट्रिक्स। ओके, और अब हमने ये भी एग्जामिन करना है कि ये और कौन सी मैट्रिक्स बन सकती है। तो अब हमने सबसे पहले नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट है, क्योंकि ये R1 R2 एंड R3, C1 एंड C2, यानी कि इसका जो ऑर्डर है 3/2 का है। तो हमें पता है वो वाली मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर डिफरेंट हो, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हो, देन हम उसे क्या बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये नल मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दोनों है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर यूनिट आइडेंटिटी। यूनिट और आइडेंटिटी सेम ही नेम है, ठीक है। यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिसेस, ठीक है। हमने बताना है कि इसमें आइडेंटिटी डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स कौन कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर जी ये डायगोनल मैट्रिक्स तो पक्का है, क्योंकि ये देखें डायगोनल में एलिमेंट हमारे पास है, और डायगोनल के ऊपर वाली जो हमारे पास एंट्री और नीचे वाली एंट्री, ये दोनों क्या हैं जी, ज़ीरो है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास हो गई डायगोनल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कौन सी मैट्रिक्स हमारे पास बनती है, और उसके बाद ये स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है हमारे पास कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, मैं लेट्स सपोज मैं मैट्रिक्स को ए का नेम दे देती हूँ। अगर मैट्रिक्स यहाँ पर के 0 0 और के मैंने लिख दिया,
अगर ये जो डायगोनल में एलिमेंट्स हैं ये सेम हो, सेम से बड़ा ये है, ये के जो है वो हमारे पास इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, के इज इक्वल टू 2, सो ऑन, के कुछ भी हो सकता है। ओके, अगर इस टाइप की कंडीशन बन रही है, जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो सेम है, सेम से अब क्या मुराद मैं ले सकती हूँ कि यहाँ पर भी मेरे पास के है, यहाँ पर भी के है, इसके अकॉर्डिंग हमने देखना है सेम कौन से हो गए। ओके, इस टाइप के मैट्रिक्स हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो ये अब दूसरी कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास, ये है जी स्केलर मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट देखें कोई और पॉसिबिलिटी है कि इसकी या नहीं। इसमें हमने बताना क्या था, आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट। उसके अलावा ये स्केयर मैट्रिक्स भी बन रही थी क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इसके अंदर सेम है, बट दिस टाइम उन्होंने बोला कि आपने इसमें स्केयर मैट्रिक्स नहीं देखने, तो ये स्केयर मैट्रिक्स हम नहीं बता सकते, अदरवाइज ये स्केयर मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट बी हमारे पास है 2 0 0 एंड -1। तो हमने ये बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है कौन सी मैट्रिक्स है। ओके, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, आप वीडियो को पॉज करिए, सोचें ये कौन सी मैट्रिक्स हो सकती है, अदरवाइज आंसर तो मैंने देना है इसका। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास है जी डायगोनल मैट्रिक्स। तो किस तरीके से डायगोनल है जी ये भी बताती हूँ मैं। ये ले जी, डायगोनल में हमारे पास क्या है 2 और -1, डायगोनल के एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में, लेकिन डायगोनल होना चाहिए, और जो अबव और बिलो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो जीरो हो। इस टाइप की जो मैट्रिक्स है उसे हम क्या बोल देते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में है जी 1 0 0 1, और इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है, ये तो पक्का है, और उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो इसमें डायगोनल्स के जो एलिमेंट हैं वो तो सेम है, यानी कि 1 1 है। और उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी इसकी बन सकती है, सोचें आप, डायगोनल भी हो गई, यूनिट भी होगी, और ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ये डायगोनल भी है, स्केलर भी है, और यूनिट मैट्रिक्स भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी को आप पोर्ट से देखें, आप कहेंगे तो ना, तो ये तो यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं बन रही, स्केलर भी नहीं बन रही, क्या किस टाइप की मैट्रिक्स है। अब ये देखें, सबसे पहले तो मैं इसके डायगोनल को हाईलाइट कर देती हूँ, ये जी इसका डायगोनल है हमारे पास, ठीक है। डायगोनल तो बन रहा है, मैंने ये तो नहीं कहा था कि डायगोनल में जीरो नहीं होना चाहिए, डायगोनल में जीरो भी तो इंक्लूड हो सकता है। अब 3 एंड 0 डायगोनल में एलिमेंट्स हैं हमारे पास, और डायगोनल के अबव और बिलो हमारे पास कौन से इंट्रीज हैं, कौन से एलिमेंट हैं, 0 0 हैं। तो हमें अब पता चल गया कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 -3 0 एंड 1 + 1। तो सबसे पहले इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि बनता क्या है। तो ये इस इक्वल हो जाएगा हमारे पास 5 -3 2 0 0 एंड 2। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायगोनल तो पक्की है, क्योंकि ये ले जी डायगोनल, और उसके अबव और बिलो जो एंट्रीज हैं वो क्या होगी जी 0 0। और उसके बाद अब हमने देखना है ये कौन सी है मैट्रिक्स, ये स्केलर भी है, क्योंकि जो स्केलर मैट्रिक्स होती है उसके ये दोनों एंट्रीज जो होती हैं ना वो बिल्कुल सेम होती हैं, स्केलर भी होगी डायगोनल भी होगी। अब कुछ देखने की और पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी बनती भी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोला गया है, फाइंड द नेगेटिव मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन। हमने इनका नेगेटिव फाइंड करना है। नेगेटिव फाइंड करना बहुत ईजी है। सबसे पहले हम न्यू बोर्ड पे जाते हैं, और मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, वो हमारे पास है ए इज इक्वल टू 1 0 एंड -1। नेगेटिव 1 भी बोलते हैं, -1 जो भी बोलें चलता है, ठीक है। हमने ये बताना, हमने इसका नेगेटिव फाइंड करना है। इसका नेगेटिव क्या होगा, अगर ए, इफ़ आप लिख दें इफ़ ए इज़ इक्वल टू उसकी पूरी वैल्यू, देन नेगेटिव ऑफ ए को हम डिनोट करेंगे -a से, इज इक्वल टू
अब जो एलिमेंट्स जिनके साथ ज़ीरो नहीं है हम उनके साथ क्या लगा देंगे, जो एलिमेंट्स जिनके साथ माइनस का साइन नहीं है उनके साथ माइनस का साइन लगा देंगे, और जो एलिमेंट्स जिनके साथ माइनस का साइन है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। अब ये देखिए 1 के साथ हमारे पास नेगेटिव का साइन नहीं था तो हम लगा दे रहे हैं -1 0 एंड 1। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया है, इसका नेगेटिव। और एक जो इसके पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक ये है कि हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है a को, -1 से ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स है उसको हमने कर दिया है मल्टीप्लाई। अब यानी कि -1 मल्टीप्लाई बाय 1 0 -1, ये मैंने वैल्यू लिख दी है ये वाले a की यहाँ पर। ओके, जब -1 मल्टीप्लाई होगा तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये किसके इक्वल हमारे पास आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास हो जाएगा जी -1 मल्टीप्लाई बाय 0, कोई भी डिजिट अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है इसका आंसर हमारे पास हमेशा 0 आता है। और नेक्स्ट -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इसका आंसर हो जाएगा +1। ये टेबल मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, अगर माइनस आप माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। और इसी तरीके से अगर पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव देन इसका भी आंसर हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव। अगर ये दोनों साइन डिफरेंट हो जाए, माइनस मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, तो इन दोनों का आंसर हमेशा हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव। इस केस में देख लें आप, ये देखिए यहाँ पर एक 1 के साथ तो माइनस था, दूसरा जो 1 था उसके साथ पॉजिटिव का साइन था, तो हमारे पास ये वाला रूल फॉलो हो गया उसके अंदर। ठीक है, तो नेगेटिव आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी b इज इक्वल टू 3 -1 2 एंड 1। हमने इसका भी नेगेटिव फाइंड करना है तो हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले बताते हैं कि जी हम सॉल्यूशन है जी, सॉल्यूशन यहाँ से हुआ स्टार्ट, और आप इस तरीके से ही बोर्ड का पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि जिस तरीके से मैं ये सॉल्व करूँ। इफ़ b इज इक्वल टू 3 -1 2 एंड 1 देन -b यानी कि नेगेटिव ऑफ b इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था जो एलिमेंट्स जिनके साथ पॉजिटिव का साइन है उनके साथ हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव का साइन, और जो बेचारे नेगेटिव है उनके साथ पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। अब इसका आंसर आएगा -3 1 -2 एंड 1। ठीक है, कितना ईजी है नेगेटिव फाइंड करना, ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है c इज इक्वल टू 2 6 3 एंड 2, और हमने इसका क्या फाइंड करना है, नेगेटिव। तो इसका नेगेटिव हमारे पास हो जाएगा जी -c इज इक्वल टू -2 -6 -3 एंड -2, ये हमारे पास हो गया जी आंसर। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन डी और ई ये आपके लिए असाइनमेंट क्वेश्चन है, ये आप खुद इन्हें सॉल्व कीजिएगा। ओके, उसके बाद हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, फाइंड द ट्रांसपोज ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हमने इन तमाम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है, और ट्रांसपोज फाइंड करना सुपर इजी है। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, ए, तो हमारे पास है a इज इक्वल टू 1 0 -1 और हमें इसका ट्रांसपोज लेना है। मैंने आपको ये बताया था कि ट्रांसपोज को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं। अगर मैं ए का ट्रांसपोज ले रही हूँ तो ये पहले तो आएगा जी सॉल्यूशन,
तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यानी कि इस तरीके से ए के ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं एंड ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1 0 एंड -1, यानी कि ट्रांसपोज में हमारे पास ये होता है जो रोज़ है उसे हम कॉलम में चेंज कर देते हैं और जो कॉलम है उसे हम रोज़ में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 2, वो है जी b इज इक्वल टू 5 1 -6 और हमने b का लेना है ट्रांसपोज। सॉल्यूशन b ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5 1 एंड -6। ये देखें, ये हमारे पास रो थी कॉलम में चेंज हो गई, कॉलम रो में चेंज हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं क्या है। सी इज इक्वल टू 1 2 2 -1 3 एंड 0। ओके, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन होगा सी ट्रांसपोज, छोटा सा टी उसके ऊपर लगा देना है। तो हमने रोज़ को कॉलम में लिखना है और कॉलम को रो में लिखना है। तो सबसे पहले ना, ये मैंने इसकी जो वीडियो है पढ़ी भी हुई है, पुरानी वीडियो देखी, उसमें मैंने सब कुछ डिटेल से बताया है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको मैं डिटेल से बताऊंगी। अगर आपको ये समझ आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो हम लगा देंगे जी ब्रैकेट, ये लगी हमारे पास ब्रैकेट, और ये हमारे पास है जी फर्स्ट रो को हमने लिख देना है इस तरीके से कॉलम में। उसके बाद हमारे पास सेकंड रो है, उसको भी हमने कॉलम में लिख देना है, और लास्ट में हमारे पास है ये वाली रो, इसको भी कॉलम में लिखना है। ओके, अब इसमें हमने क्या लिख देने हैं, इसके एलिमेंट्स। तो फर्स्ट में हमारे पास आएगा 1 2, नेक्स्ट हमारे पास 2 -1 और 3 एंड 0। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, इसका ट्रांसपोज। मैं इसको अब फिर आपको बताती हूँ कि हमने किस तरीके से करना है जी। हमारे पास है C इज इक्वल टू 1 2 2 -1 3 एंड 0। ओके जी, अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, सी ट्रांसपोज। मैंने जिस तरीके से आपको बताया था ना, बिल्कुल आपने उसी तरीके से करना है। 1 2, ये फर्स्ट रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। अब सेकंड की बारी 2 -1 एंड 3 0। आप कॉलम को रो में और रो को कॉलम में, दोनों में चेंज कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन डी ई एंड एफ। ये आपके लिए असाइनमेंट क्वेश्चन था, ये आप खुद सॉल्व करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है वेरीफाई इफ़ ए की वैल्यू हमें गिवन है एंड बी की वैल्यू गिवन है, देन हमने क्या फाइंड करना है, ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ओके, अब हमारे पास एक क्वेश्चन ए है, ए इज इक्वल टू 1 2 0 1 1 2 एंड 0 1। हमने क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। ओके, इसको हम इस तरीके से रीड करेंगे, इज इक्वल टू ए। सबसे पहले हम ले लेते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया जी हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं ए का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ए का जब हम ट्रांसपोज लेंगे इसका क्या मतलब होगा कि हम रो को कॉलम में चेंज कर देना है, और फर्स्ट रो को भी कॉलम में, सेकंड रो को भी हमने किस में चेंज करना है, वो कॉलम में। ओके, 1 2 0 1, ये हमारे पास आ गया ट्रांसपोज। अब यहाँ पर क्या उन्होंने बताया हुआ कि उसका दोबारा हमें ट्रांसपोज लेना है, ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज
मैं ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 0 2 एंड 1। तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है ए के। और ए हमारे पास, ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया जी, राइट हैंड साइड। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आपके लिए असाइनमेंट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करें, इंशाल्लाह आपसे बहुत आसानी से हो जाएगा।